हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, अभी एक वीडियो में बड़े मंगलवार, जिसे बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है, महामंगलवार भी कहा जाता है, उसके बारे में 5 दिन की एक साधना का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। आज आपके साथ एक छोटी सी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो बड़े मंगलवार जो 13 मई को ज्येष्ठ माह का जो पहला मंगलवार है और 13 तारीख से ही ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो रही है, तो इस दिन शास्त्रों में मंगलवार को महाबली हनुमान जी की पूजा का बहुत महत्व है। और वो महत्व इसलिए है क्योंकि जब एक बार भगवान शनिदेव की महाबली हनुमान जी से एक बात सिर्फ यह थी कि शनि की 7.5 जब हनुमान जी पर आई, तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि अब आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और मैं अब आपके पूरी तरीके से आपको दरिद्र बनाकर छोड़ूंगा। महाबली हनुमान जी ने कहा कि मेरे शरीर में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, मेरा हृदय रिक्त नहीं है, मेरे तन मन और इस जीवन पर पूरी तरीके से मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का अधिकार है, इसलिए आप कहीं और जाकर अपने शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कीजिए। इस पर शनिदेव नाराज हो गए। शनिदेव ने कहा आप मेरे शक्ति और सामर्थ्य का मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा मैं आपके शक्ति और सामर्थ्य का परिहास नहीं कर रहा, मैं आपको यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जिसके स्वामी प्रभु श्री राम होते हैं उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप तो नवग्रह में से एक है। तब शनिदेव ने कहा कि आप शायद मेरे शक्ति से परिचित नहीं हैं। मैं प्रथम 2.5 वर्ष रहकर आपको तन के दुख दूंगा, अगले 2.5 वर्ष में आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दूंगा और अगले 2.5 वर्ष पूरी तरीके से दरिद्र बनाकर छोड़ दूंगा। तब महाबली हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर आप अपने ये समझते हैं कि ये आपका कर्तव्य है तो फिर आप अपना कर्तव्य कीजिए। मैं प्रभु श्री राम का भजन करता हूं और मेरे पास में बेकार की व्यर्थ की चर्चा करने का समय है ही नहीं। और वह अपने प्रभु भजन में लग गए। शनिदेव को बहुत क्रोध आया कि ये अदना सा वानर मेरे को तुच्छ समझ रहा है, और वह उनके बालों के अंदर जाकर एक खुजली सी करने लगे। महाबली हनुमान जी ने अपने पूंछ से अपने सर के ऊपर विशालकाय चट्टान को रख लिया। शनिदेव अपने आप को असहाय समझने लगे और कहने लगे इस तरीके से कोई खुजली मिटती है, अरे कुछ तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, कुछ और क्रियाकलाप करो। तब महाबली हनुमान कहने लगे मुझे तो यही सूझता है क्योंकि मैं तो एक वानर हूं। उसके बाद उन्होंने 2-3 और विशालकाय जब पत्थर रख लिए, तब शनिदेव हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे याचना कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी आपके पास भटकूंगा तक नहीं, आपकी सारी बात मानूंगा, आपके भक्तों पर भी कभी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव को आजाद किया। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जो बड़ा मंगलवार है, जब हम महाबली हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आए हुए संकट पूरी तरीके से कट जाते हैं और अमंगल जो होने वाले होते हैं वो भी मंगल में बदल जाते हैं। हमारा कोई अमंगल होता ही नहीं है। तो उस दिन प्रयत्न करके, समय निकाल कर, क्योंकि आदमी को सही मायने में हर चीज के लिए वो समय निकाल लेगा जब उसे अपने शौक पूरे करने होते हैं, एंटरटेनमेंट करना होता है, लेकिन 2 चीजों के लिए वह जीवन भर यही कहता रहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, जबकि हकीकत यह है समय उसके पास नहीं होता जिसके मृत्यु की घड़ियां समीप आ जाती हैं। आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि अब इसके पास समय नहीं है, इसका अर्थ यह है कि अब ये इस जीवन से छूटने वाला है। लेकिन हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम जो 2 कार्य हैं उनको बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। एक नहाने के कार्य को, चाहे हमारे शरीर में से कितनी बदबू आ जाए, लेकिन हम कभी समय नहीं देंगे कि ढंग से नहा लें। और दूसरा, पूजा के कार्य को कभी हम समय नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि बस
जोत जलाई, हाथ जोड़े और चल दिए कि हमारा कार्य समाप्त हो गया। आपको समझने का प्रयास करना होगा कि इस संसार में अगर हम कुछ जिससे मांगने के लिए जा रहे हैं उसको जब समय नहीं दे पा रहे तो फिर हमारा कल्याण कैसे संभव होगा। तो इस बड़े मंगलवार को आप दो कार्य कर सकते हैं। पहला, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुंदरकांड का पाठ करें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संकल्प लीजिए, प्रभु के नाम का गोला रखिए, जल रखिए, फूल रखिए, रोली रखिए, चमेली का दिया जलाइए और संकल्प करने के बाद में प्रभु श्री राम की जो है उनकी स्तुति करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या फिर 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करने का तरीका यही है कि संकल्प करने के बाद में गणेश जी का 5 बार ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए, 11 बार ओम राम रामाय नमः का जाप कीजिए, या फिर राम स्तुति पढ़िए और उसके बाद में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का संपुट लगाकर जब आप पाठ करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित तौर पर होता है। इस बड़े मंगलवार को एक सिक्का, 2 काली फूल वाली लौंग आप उनके चरणों में रख दीजिए और जिस दिन अगले दिन बुधवार को अपने पास के ही मंदिर में जाकर ये 5 रुपए का सिक्का और वो जो लौंग है वो हनुमान जी को समर्पित कर आइए। वहाँ पर आप बीड़ा, चमेली का तेल और सिंदूर भी उनको समर्पित कर आइए। वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर प्रभु श्री राम की सौगंध देकर हनुमान जी से अपनी व्यथा को कहिए कि जब आप देवताओं के कार्य संभाल सकते हैं तो मैं तो एक अदना सा साधारण सा मनुष्य हूँ, मेरे कार्य किस गिनती में आते हैं। कृपा करके मेरे जीवन से सारे संकटों को दूर कर दीजिए, मेरे मन को विकार शून्य कर दीजिए, मेरे हृदय में किसी के प्रति बैर ना हो, द्वेष ना हो, बस प्रभु श्री राम का नाम मेरी जिह्वा पर रहे और फिर देखिए आपका कल्याण कैसे नहीं होता। तो बुधवार मंगलवार 13 मई ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो रही है, उस दिन ये उपाय करना ना भूलें। और अगर 5 दिन का जो 5 दिन की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो जाकर वो छोटी सी वीडियो अवश्य देखें और प्रभु से ये आशीर्वाद भी मांगे कि हमारे देश पर जो संकट चल रहा है, हे प्रभु उससे हमारे वीर जवानों की रक्षा करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।